अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ट्रैवल सीरीज़ कराची टू इस्लामाबाद पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा हमने अपना सफ़र कराची से स्टार्ट किया, इंजॉय करते हुए पूरे दिन का सफ़र करके फाइनली हम रात को पहुंच गए सखर। गेस्ट हाउस पहुंचे, रेस्ट किया और निकल गए डिनर के लिए। बहुत ही मज़े का डिनर किया और फिर घर आके सो गए। हम सखर से निकल चुके हैं। सुबह हम सखर से निकले हैं तकरीबन 9 बजे और इस वक्त हो गए हैं 9:30। हमें कुछ पेट्रोल वगैरह फिल करना था, हमने पेट्रोल फिल करवा लिया है। गाड़ी साफ़ करवानी थी वो करवा ली है हमने। टायर के प्रेशर चेक करवाना था वो करवा लिया। सखर बैराज विजिट करना था वो हमने कर लिया। म्यूज़ियम बंद था, वरना हमने सोचा था कि म्यूज़ियम से कवरेज शुरू करते हैं, बट म्यूज़ियम बंद था। टेम्परेचर इस वक्त जो हो रहा है वो 42 है। हमारा एमटेक लगा हुआ है तो हम एमटेक वाली लेन में जाएंगे। एमटेक विद बैलेंस, हमारा एमटेक का बैलेंस होना चाहिए अप्रोक्स 360 रुपये कटे थे, हमने 5000 डलवा दिए थे। ओके ठीक है। अब हम सखर मुल्तान मोटरवे पे आ गए हैं। अच्छा, हमने डे टाइम इसलिए सिलेक्ट किया है कि एक तो रात में यहाँ के हालात थोड़े से सही नहीं है, स्पेशली सखर के सबर्ब्स में। कश्मीर तक प्रॉब्लम है थोड़ा सा रास्ते के, जिसमें कच्चे के डाकू और ये सब जो हमने सुना हुआ है। ये बस अल्लाह खैर करे, हमने अभी गुजरना है उन्हीं रास्तों से। तो रात में तो नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, बिल्कुल भी रात में जो है ना इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। दिन ही दिन में सफ़र करना चाहिए और अल्लाह खैर करे, हम भी इंशाल्लाह खैर से पहुँच जाए। बस ये थोड़ा सा है इलाका, हमें एहतियात के साथ निकलना है हमने खुद में भी। बेहतर यही है कि दिन दिन में सफ़र किया जाए, रात में अवॉइड किया जाए, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाते कच्चे के मामला जो भी सब चल रहे हैं। अच्छा, अभी सुबह हमने टैंक फुल किया था। जो हमने सखर तक के फ्यूल हमने डलवाया था 9650 तक का डाला था, तो वहाँ पे हम लॉक करते हैं। अब मेरा टैंक बिल्कुल फुल था जब मैं सखर से चलाऊँ, तो अब देखते हैं कि सखर से लेके इस्लामाबाद तक का हमारा फ्यूल कितना लगता है। तो जैसे मेरा टैंक हाफ़ होगा या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको फुल करा लूँगा दोबारा। और मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद पहुँचने से पहले मुझे 1 से 2 दफ़ा फुल कराना पड़ेगा। रेट से कितना होता है। ये रेस्ट एरिया आ गया, ये तकरीबन 120 किलोमीटर के बाद आया है। ऐसे ही खाली पड़ा हुआ और हमें भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, अब ऑप्शंस पता होने चाहिए ना कि कहाँ पे क्या है, ताकि इनकेस अगर ज़रूरत हो तो बंदा उसको यूटिलाइज़ कर सके अकॉर्डिंगली। बोर्ड्स के थ्रू गाइड भी किया गया। 2 किलोमीटर पहले से बताना शुरू कर देते कि 2 किलोमीटर बाद आराम का रेस्ट की जगह है। पेट्रोल पम्प से कहाँ कहाँ होता है ये भी गाइड कर देते हैं। और एक अच्छा निज़ाम इनका होता है, इसके थ्रू ये मैनेज करते हैं। लाइट्स लगी हुई है, रात में भी अच्छा ट्रैवल होता है यहाँ पे। हमने प्रेफर करती है वैसे तो मोटरवेज पे तो रात में ट्रैवल करना, अदर देन सखर तक। पंजाब में तो रात में बहुत ट्रैवल हो रहा होता है मोटरवेज पे। हम रात में फैमिली के साथ इस वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, इस्लामाबाद से अगर मुल्तान वापस आ रहे हो तो वो देखा जा सकता है। साथ साथ जो है हमारी चाय भी चल रही है ताकि हमारे ड्राइवर को नींद ना आए। अब हमें सखर से निकले हुए 3 घंटे हो गए हैं और यहाँ एक प्रॉपर स्टेशन है जहाँ पे नमाज की जगह, वॉशरूम्स, पेट्रोल पंप, फूड एरिया सब है। इन स्टेशंस पे कॉमन वॉशरूम्स भी होते हैं और पेड वॉशरूम्स भी होते हैं। पेड वॉशरूम्स में 50 रुपीज़ पर हेड चार्जेस होते हैं और वो फुली एयर कंडीशनड होते हैं। ये वॉशरूम्स बहुत ही नीट एंड टाइडी होते हैं। फैमिली के साथ इतने अच्छे वॉशरूम्स मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं है। हर वॉशरूम में एक शावर एरिया भी है जहां आप प्रॉपर शावर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस अलग होते हैं। उसके लिए आपको बाहर गार्ड को बताना होता है। वॉशरूम से फ्री होने के बाद यहाँ एक छोटा सा सुपरमार्ट है, यहाँ से जूसेस लेंगे क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब साथ ही यहाँ है स्टेलर्स कैफ़े, जिसकी हमने बहुत तारीफ़ सुनी है और लंच हम यही करेंगे। इनके पास मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ डाइन इन या टेक अवे दोनों कर सकते हैं। हमने डाइन इन किया। हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा जो कि बहुत मज़े का था। हमने एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो हमारी फैमिली के लिए इनफ था एंड इट वॉज फॉर ₹2000। एम्बियंस वाइज भी ये जगह बहुत अच्छी थी। अब लंच से फ्री होकर हमने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। हम इस स्टेशन पर रुके थे 12 बजे, जिसमें हमने वॉशरूम्स यूज़ किए, नमाज़ पढ़ी, लंच किया और अब हम 1 बजे फिर अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। हाँ जी, 5800 का भी पेट्रोल आया। सखर से लेके अब तक 5300 का एक दफ़ा डला है और फिर 5800 का डला है। तो कैलकुलेट करें कितना होता है। अब हम इस्लामाबाद मोटरवे पे आ गए हैं। 2-2.5 घंटे बाकी हैं। अब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। और एक ब्रेक लेना है असर के लिए। हाँ। अब इस्लामाबाद से पहले हमने यहाँ भेरा स्टेशन पे स्टॉप किया है और यहाँ जल्दी से नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेशन है, यहाँ भी खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भेरा पे हम रुके थे और फ्रेश हुए, नमाज़ पढ़ी असर की और अब अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ है।
बेरा पे हमेशा रश मिलेगा आपको। बेरा सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन, यहाँ पे आपको हर खाने पीने वाले मिल जाएंगे, एमटेक भी मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, वॉशरूम्स, बाथरूम, शावर एरिया, बहुत बेहतरीन सर्विसेज है यहाँ पे। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हमारी रात हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना गेस्ट हाउस बुक करवा लिया था, तो हमें ये परेशानी नहीं हुई। सो दिस वाज आवर गेस्ट हाउस। एक लाउंज एरिया था और साथ ही हमारा रूम था। रूम वॉज क्वाइट स्पेशियस। हमें उन्होंने बच्चों के लिए मैट्रेस भी प्रोवाइड कर दिए थे और साथ ही वॉशरूम्स भी काफ़ी नीट थे। डिनर हमने गेस्ट हाउस पे ही ऑर्डर करवा लिया था पास के एक रेस्टोरेंट से, एंड इट वाज वेरी गुड। अब हम इस्लामाबाद से निकल गए हैं अपने गेस्ट हाउस से। पेट्रोल हमने रिफ़िल करवा लिया है। पेट्रोल लगा हमारा 6000 रुपये का, 6000 का। अब हमारा टोटल कराची से इस्लामाबाद का जो है वो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतना हमारा अमाउंट बना है। ये एयरप्लेन से तो बहुत ही सस्ता पड़ा, ट्रेन से भी सस्ता पड़ा। ट्रेन में तो हम दोनों का टिकट इतना हो जाता। हाँ, लेकिन ट्रेन और इसका कंपैरिजन में ये है कि ट्रेन में आप जो है होटल नहीं लेते हो रात नाइट स्टे के लिए, यहाँ पे होटल लेना पड़ा आपको। अगर ऐड करो तो 8000 और ऐड करो, स्टिल ट्रेन से सस्ता पड़ा। हाँ, और इसमें हम अपनी सहूलत से रुके, हमें जहाँ रुकना था, हमें जो खाना था, आपके पास अपनी लिबर्टी मौजूद है। ट्रेन में एयरप्लेन तो चलो सेफ़ ही है, लेकिन उसकी तो बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं। और अगर हम ट्रेन से कंपेयर करने जाएं तो उसमें वॉशरूम्स इतने क्लीन नहीं होते जितनी ही अच्छी ट्रेन हो, जो बात फैक्ट है। और खाना भी आपको अच्छा होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आता। हमें वॉशरूम्स भी अल्लाह का शुक्र बेहतर मिले। हम जहाँ जहाँ रुके, मोटरवे पे रुके थे और इससे पहले एक दफ़ा रुके थे, और खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मिला। सब हमने अपने उसमें मेंशन किया हुआ है ब्लॉग्स में, लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आप रोड ट्रिप करते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत मज़े की थी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।